सुबह सवेरे दहशतगर्दों की नापाक कार्रवाइयां, कोहाट में चेक पोस्ट पर हमला, 3 पुलिस एहलकारों समेत 4 अफराद जा बहक। सिक्योरिटी एहलकारों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। बन्नू में पोलियो वर्कर टीम फिर दहशतगर्दों के निशाने पर। शरपसंदों से मुकाबले में 2 एहलकार शहीद। एहलकारों की शनाख्त सिकंदर और फैजुद्दीन के नाम से हुई। फायरिंग से 2 एहलकार जख्मी भी हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस के मुश्तरका ऑपरेशन में एक हमलावर मारा गया। या मुस्तकिल हाथ से छूट जाएगा। सबकी नजरें अब सुप्रीम कोर्ट पर। तहरीक इंसाफ से बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लेने के फैसले के खिलाफ पीटीआई अपील पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। अदलिया ने मेहरबानी की है, इंशाअल्लाह ताला कल इसके केस में ऑर्डर आ जाएगा। हमें अदालत का हर फैसला कबूल है। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला इंसाफ पे मबनी होगा, हक की फतह होगी और इंशाअल्लाह ताला हमें जो बल्ले का निशान है वो मिलेगा। तहरीक इंसाफ को बल्ला दोबारा मिलने की उम्मीद। रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं हक और सच की फतह होगी। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट इंतखाबी निशान पर अपना फैसला सुना देगी। अगर इंतखाबी निशान नहीं मिलेगा तो प्लान बी भी तैयार है। इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलअदम करार और इंतखाबी निशान वापसी के खिलाफ केस। पेशावर हाई कोर्ट पर समाअत आज सुबह 9 बजे दोबारा होगी। नाना के बाद आखिरकार हाँ। लीगी ज़राए का कहना है कि मुस्तफा कमाल NA 242 से शहबाज शरीफ के हक में दस्तबरदार होने को तैयार हो गए। मुत्तहिदा का इनकार। 4 हल्कों में सीट एडजस्टमेंट की ख्वाहिशमंद JUI रहनुमाओं से भी नून लीग वालों की मुलाकात। नून लीग और GDA की बात पक्की हो गई। सीट एडजस्टमेंट के लिए 80% मुज़ाकरात मुकम्मल। बेशतर हल्कों में मुश्तरका उम्मीदवार लाने पर इत्तेफाक। NA 216 से बशीर मेमन और PS 57 से नसीर मेमन मुश्तरका उम्मीदवार होंगे। इक्कीस 21,000 से जायद हज कोटा वापस करने का प्लान। सरकारी हज स्कीम के तहत 5,500 पाकिस्तानी सादत से महरूम रह जाएंगे। रेगुलर हज स्कीम के तहत 5,633 दरख्वास्त गुजारों को हज पर नहीं भिजवाया जाएगा। काबीना फैसलों के सबब वज़ारत मज़हबी उमूर ने हाथ खड़े कर दिए। जाड़ा धूम मचाने लगा। जियारत में बर्फबारी। कोटा के कोहे जरकोन में आबशार जम गए। डेरा गाजी खान, लोधरा और बुरेवाला में बारिश। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में धुंध। मोटरवेज की बंदिश, फ्लाइट ऑपरेशन और रेलवे शेड्यूल मुतासर। पंजाब में स्कूल आज से खुलेंगे। शदीद सर्दी के बायस 22 जनवरी तक स्कूलों के औकात सुबह 9:30 से दोपहर 2:30 बजे तक होंगे। यूनिफॉर्म की शर्त खत्म। बच्चे किसी भी रंग के गर्म कपड़े पहनकर स्कूल जा सकते हैं। कराची पर कोरोना के नए वेरिएंट का वार। अबू धाबी और बैंकॉक से आने वाले 2 अफराद को कोरोना JN1 से मुतासर हो गए। रिपोर्ट मस्बत आ गई। एक का ताल्लुक केच और दूसरा हैदराबाद का रिहायशी है। दोनों को करंटीना की हिदायत। डायरेक्टर जनरल हेल्थ सिंध ने नए कोविड वेरिएंट से मुतालिक हिदायतनामा जारी कर दिया। कोरोना मुतासिरीन के साथ मुंसलिक अफराद की निशानदेही करके करंटीना किया जाए। मरीजों से मिलने वाले अफराद टेस्ट कराएं और सेल्फ आइसोलेशन इख्तियार करें। तमाम DHQs और THQs में कोरोना वार्ड कायम किए जाएं। बिलखसूस मुतासिर इलाकों में वैक्सीनेशन का अमल तेज किया जाए। अवाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए फेस मास्क इस्तेमाल करें। दूसरा बंदा भी था, मोटरसाइकिल पे खड़ा था। उस पर मोटरसाइकिल पे भाग गए। बाद में अंदर नहीं गए, वो दुकान के बाहर से उसने फायर मारे थे। हम जब अंदर गए, उनको वो नीचे थे, ऐसे नीचे फर्श से हमने उठाया उसको, तो रक्शे में खुद बैठ के गए, वो सही थे। हॉस्पिटल में गए तो बाद में 2-3 घंटे के बाद सुना यार डेथ हो गई उनकी। बस इतना सा वाकया हुआ, कोई इतना लंबा चौड़ा कोई। कराची यूसुफ प्लाजा पर गुज़श्ता रोज फायरिंग से जख्मी होने वाले 2 भाइयों में से एक रात गए दौरान इलाज दम तोड़ गया। नामालूम अफराद ने किताबों की दुकान को निशाना बनाया था।
आलमदीन और मुफस्सिर कुरान शेख मोहसिन अली नशवी वफात पा गए। नमाज जनाजा आज नमाज ज़ोहरैन के बाद इस्लामाबाद की जामा मस्जिद और इमाम बारगाह सादिक में होगी। न दिन को चैन न रात को सुकून, सब कुछ तबाह करके भी इसराइल का गुस्सा कम न हुआ। आउट ऑफ कंट्रोल दज्जाली रियासत के खान यूनिस पर मंगल के रोज बमबारी में 40 अफराद शहीद, शोहदा की तादाद 23,200 से तजावुज कर गई। मुजाहिदीन के जवाबी हमलों में सहूनी फौज को नुकसान, मुतादिद फौजी गाड़ियां तबाह, 9 सहूनी सरकारी जालमीन जहन्नुम पहुंच गए। गुज़श्ता माह अमेरिका की तरफ से गजा करारदाद को सलामती कौंसिल में वीटो करने के बाद वजाहती सेशन गजा की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास में इमदाद की तकसीम में रुकावटों की तस्दीक, जनरल असम्बली में फ़लस्तीनी पोजीशन की जबरदस्त हिमायत। बैतुल मक़दस में नई यहूदी बस्ती की मंजूरी, इजरायली हुकूमत ने 700 मकानात की मंजूरी दे दी। मकानात बैत सफाफा के इलाके में तामीर किए जाएंगे। अमरीकी शहरियों ने अपनी हुकूमत और सदर जो बाइडन की तबीयत हरी कर दी। गुज़श्ता रोज जो बाइडन के खिताब से रोकने के बाद अमरीकी पॉलिसी में वाज़ेह तब्दीली, वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने तल अवीव पहुंचकर गजा जंग पर आम शहरियों खुसूसन बच्चों के नुकसान पर अफसोस का इजहार किया। कहा, गजा के बाशिंदों को हक है कि वो अपने घरों को वापस जाएं, इसराइल को उसकी इजाज़त देना होगी। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वीवीआईपी कल्चर को फरोग देते हुए साबिक सदर को फौजदारी मुकदमात में इस्तिस्ना मिलने का मुतालबा कर दिया। ट्रंप की अमरीकी अदालत में पेशी, बाइडन हुकूमत पर सियासी इंतकाम का इल्जाम। जो बाइडन बोले, मैंने आज तक कोई गलत काम नहीं किया। अगर फौजदारी मुकदमा आगे बढ़ा तो कल बाइडन के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है, जो अमरीकी जमहूरियत के लिए खतरनाक होगा। और क्रिकेट टीम का ऑकलैंड में प्रैक्टिस सेशन, तमाम खिलाड़ी इन एक्शन। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला T20 इंटरनेशनल 12 जनवरी को शेड्यूल।